वेजिटेबल, गाजर, बैंगन, गोभी का फूल, मसूर, कुंदरी, सलजम, ये नहीं खाना। जानकर झूठी बोलना, दूसरे की चीज छिपा कर नहीं लेनी, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की चोरी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना। रेलवे लोग कह गया सामान से ले जाए, बाबू ने रुपये दिए, बिल्टी कमती बनवाए। रेलवे सरकार को नुकसान पहुंचाकर कर्मचारियों को रिश्वत नहीं दे रहा। जानकर हिंसा नहीं करनी। सोते थे ना तो खटोल में आती थी तो मैं देखता पेन के नीचे पानी का लोटा रखते, टोपिया सा, उसमें पाँव रखते, खाऊं क्या, खटोल ऊपर ही चले। ये मैं देखता। जहां तक हो उसके अपनी सारी क्रियाएं निष्काम भाव से करने, अन्याययुक्त स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी। न्याययुक्त करते ही है। घनश्याम के घर की चीज काम में लाते हैं। घनश्याम होता जरान, गीता में इसकी चीज बिना जानकारी के आ जावे तो अन्याययुक्त है। अरे स्वामी जी रामसूरदास जी को मैंने देखा है, एक दिन कोई चीज याद ही आज, अरे बाबा क्या, उसको जब तक वापस नहीं दे दी उसके पैसे। शेर जी का एक 4 आने का पट्टा था, संध्या कर रहे थे। अरे घनश्याम इसके पैसे भिजवा दिए, वो ढिलाई कर दी, पैसे भिजवा दो। टेलीफोन भी अपने काम में नहीं लाना। टेलीफोन, हाँ, गीता प्रेस का टेलीफोन काम में नहीं लेना। हाँ, अपने काम में, गीता प्रेस के काम में लो। ये बात पूरी गए धर्मशाला में तो मैं से बोला जगह नहीं है, हम उल्टे हो गए। फिर जाके बोला ये गीता प्रेस चेयरमैन है। जब वो आया ना, अब नहीं लेने, अब नहीं, गीता प्रेस के चेयरमैन के नाते देंगे। है वो तो दूसरी बात है, आप समझे, ऐसी बात। बड़े कड़े थे। गीता पे से पता देना, रफी गाड़ी बुक करवाना पर्सनल दोष है। हाँ, हमें एक मोटर लेनी है और रजिस्ट्री करवानी है, अब पता गीता पे क्या दे दो। जिसमें अपना हक नहीं हो वहां की चीज ग्रानी रखनी। न्याय अन्याय अपना मन से पूछ ले, बदला हो तो प्रेम होने तो वही न्याय है। आपत्ति के काल में न्यायिक व्यवहार, बिना पैसे दिए दूसरी चीज नहीं लेनी। बड़े कड़े थे, बहुत कड़े। अपने लड़कों को स्कूल में मोती बनाना, पहले जमाता में पढ़ाई होती थी तो सेठ जी नहीं पढ़े, उस डाला में दवाई फ्री मिलती थी। गाय का दूध 1 नंबर, बकरी का 2 नंबर, भैंस का 3 नंबर और बाकी सब निषेध। इसी तरह घी की बात है, गाय का सात्विक, बकरी का राजसी और भैंस का तामसी। धोबी के धोए हुए कपड़े दोबारा धोकर पहनना। भगवान श्री राम के दर्शन कैसे हुए?
स्वप्न में किसी ने जोर से आवाज दी, मैंने किवाड़ खोले, चूर की बात है। संदेश वहां का आया, बोला राम जी आए हैं, आपके लिए यहाँ ठहरे हैं, विमान लेकर आए हैं, मुझे संदेश भेजा आपको बुलाने के लिए। विमान खूब चमक रहा था, घर से आधा मील दूर की बहुत बड़ा विमान था, ताजिया से 10 गुना बड़ा। उसमें सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ा, अंधेरा था, एकदम ऊपर खूब रोशनी थी। विमान शुरू में धार्मिक ही थमता है, वहाँ दक्षिण की तरफ खड़ा था। विमान में उत्तर मुख लक्ष्मण जी और पूर्व मुख राम जी के बैठे थे। मैं वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी पूछा कौन है? राम जी बोले जय जय है, इसके लिए मैं यहाँ ठहरा हूँ। राम जी मेरे से बोले तो अपनी माँ सीता के पास सो जा। मैं जाकर सो गया, नींद नहीं आई। तब दोबारा आकर उनके चरणों के पास खड़ा हो गया। भगवान बोले क्या चाहता है? कोई इच्छा नहीं है, अब जा। अब नहीं जाऊंगा। भगवान बोले जाना पड़ेगा। बच्चननाथ जी जब चूरू में रहते थे, तब कुंजलाल जी बजाज और मैं बच्चननाथ जी महाराज के पास जाते थे। अध्यात्म विषय की बात चली। महाराज ने कहा इनसे पूछ लो। अरे मेरे से क्या पूछो, जयदयाल से पूछ लो। वो कुंजलाल जी बोले मैं तो आपके बच्चों में श्रद्धा है। नहीं समझे? समझे नहीं? बच्चननाथ जी संत थे और बच्चननाथ जी महाराज के पास शेर जी जाते थे, साथ में उनके जाते थे कुंजलाल जी बजाज। समझे? कुंजलाल जी बजाज ने पूछे महाराज मुझे बताओ तो आध्यात्मिक बात, मेरी तो आपके बच्चों में श्रद्धा है। अरे बड़ा इससे पूछ रहे। तो वो बोले महाराज से क्या पूछो? तो मेरे बच्चे में श्रद्धा कहाँ हुई? मैं बोले इससे पूछ रहे। ये अब समझे? मैं तो क्या किया, मेरे में यदि श्रद्धा होती तो इससे मेरे से पूछ, इससे पूछ रहे थे। एक बार चूरू में अकाल पड़ा। बद्री नारायण घनश्यामदास मंत्री 7 पीढ़ी से पंच थे। उन्हें अकाल में गायों की 5-10 हजार मन की बांगड़, वो धमसा इकट्ठी, हाँ उसको बांगड़ बोलते हैं, इकट्ठी करनी है। गायों के लिए 200-400 टन चारे का स्टॉक किया था। महाराज जी पास गए, बोले कोई सेवा बताइए। गायें अकाल में बहुत तकलीफ पा रही है, सुनते आप या चारे की शौक है, फिर क्या काम आएगा? फिर बोले अभी समय नहीं आया है। कौन बोले? जाने वाले। महाराज संत बोले समय तो आ गया, अब आपकी मर्जी। वे वापस आ गए। रास्ते में महाराज जी के श्रद्धालु बच्चे बोले अरे महाराज जी का हुक्म नहीं पालन किया, उनसे बात नहीं मानी, बड़ी गलती की। उस समय लोग प्रतीक्षा करते गए महाराज जी को याद दे दे, उनका सिर चला गया। चिमनलाल जी सराफ गोपाल के परदादा साईं जी महाराज की बहुत सेवा करते थे। साईं जी महाराज का पंजाबी सही था। वे ध्यान में मस्त रहते थे, एकदम नंद के रहते थे। रात में कुत्ता उनके साथ में सो जाता, रोटी खा लेता, उनको कोई अड़चन नहीं होती। सो जाओ चाहे खा लो, ऐसे संत थे। वे अपने हाथ से खाते नहीं।
बस्त्रनाथ जी महाराज के पास मैं और राम वल्लभ जी साहू की, शेर जी और राम वल्लभ जी साहू, महाराज ने राम वल्लभ जी को कहा चींटियों को दरिया दे दो। उनके पैर में कोई वो था, हाँ, महाराज ने कहा मेरी इच्छा बड़ी है, महाराज जी मैं भी डाल दूँ क्या ना। तो उनकी इच्छा थी बहुत प्राप्ति की, शेर जी के बोले महाराज जी इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी दरिया डालने से। तो शेर जी बोले मैं भी दरिया डाल दूँ क्या, तेरी इच्छा बड़ी है, भीतर जी जानते है ना संत, तेरी इच्छा बहुत प्राप्ति की है, यानी बहुत प्राप्ति इच्छा वैसे नहीं होती। बरासाह जी भुआर का के एक बार पैरों में कोई रोग हो गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो रोग पूरे से फैल जाएगा। वे ऑपरेशन करवाने की करता रहे थे। बत्ता जी बोले अरे कहाँ जा रहे हो, करता जा रहा महाराज जी, पैर कटवाना पड़ेगा। वे कीड़ी नगरा है, इसमें पैर कटवाने की क्या बात है, वो तो पैर कटवाने ज्यादा करते हैं। कोड़ी कीड़ियों को बाजी पसंद है, घर जाओ बाजी के आटे की पैरों पर कुछ दिन बांध लो, हो गए। ये है, ये संत महात्मा की बात है। अभी हम गए थे राजेंद्र जी के पास, दो बात आपको सुनाए। एक चित्रकूट में संत थे और वो छोटे गाय गाँव, एक कुआ था बहुत गहरा, बहुत गहरा, और सारे गाँव उसमें डूब गए हैं। और वो पानी इतना गहरा जावे तो बढ़ जाए, वो तो 2 दिन कुएं पर बैठे रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे, नहीं आए। जब भगवान को ग्वालिया सुना दिए, वो तो हाथों बाबू हमारे याद नहीं अभी, उन्होंने सुनाया तो क्या हुआ, पानी ऊपर गया, कुएं के एकदम पास आ गया, और कमल का फूल, उसमें तुलसी जी और उसमें खाली राम। वो सारी राम बोले मैं तो स्वर्ग गया। समझे, मध्य प्रदेश में है। अभी हम 10 गए हैं, 400 साल पुराने साई राम करीब। इनके दादा गुरु थे, उनका नाम नरसिंह दास जी था, उसके शिष्य थे लक्ष्मण दास जी, उनके शिष्य थे देवदास जी। समझे, वो जटा में रखते थे। 150 वर्ष के हुए जब समाधि रही, जिस दिन जन्मे थे उस दिन समाधि रही, 150 वर्ष के, रात सूदी 15 को। फिर उनके लक्ष्मण दास, तो ये बोले मैं यहाँ गीता भवन में स्नान कर रहा था, मेरे सिर पर साई राम थे छोटे, हम दर्शन करके आए अभी, वो डूब गए, पानी कह रहा था, बच्ची का महीना, यहाँ की बात है, 1 नंबर की गीता पढ़ गया। तो खोजा उजा, साथियों ने खोजा, नहीं मिले, तो मैंने कहा साथियों जाओ तो, हाँ हम तो या तो सारी आप मिल गए, निर्जल समाधि लेने, तो धोती मारी। यहाँ की घटना है, ये राजेंद्र राज जी की है, अब आपको सुना देंगे। ईश्वर जी जा रहे हैं कल परसों, तो ईश्वर शेर जी बातें बहुत है इनके पास, इनका मन है, और कुछ माइयों में ही मन है। हमारी तुम्हारी आवाज़, बुढ़ापा हो गया, बड़ा ऐसी रद्दी रद्दी आवाज़ है, काम चलाते हैं। वो जो आपने चमड़े वाली बात बताई, तो सेठ जी पहले चमड़े के जूते पहनते थे, कहीं गए थे, वहाँ गए थे महेश्वरी भवन, महेश्वरी भवन कलकत्ता में गए थे, तो वहाँ चर्चा ये चली
कि ये जूते अहिंसक हैं या हिंसा से प्राप्त चमड़े के हैं, ये तो पता ही नहीं है। तो सेठ जी वहीं जूते छोड़ के आ गए। कई दिनों तक बिना जूते के ही रहे। फिर गोविंद भवन में अहिंसक जूतों की व्यवस्था की ताकि और सत्संगियों को भी मिल सके, और फिर जूते पहने। तब तक बिना जूते के ही रहे। और जो राम वल्लभ जी सरावगी वाली बात है, उसमें महाराज जी ने कहा यहाँ वो कीड़ी नगड़ो बहुत है, थोड़ो इन्होंने नाच डाल दे। तो सेठ जी जब पूछे, बोले इन्हें तो ब्याह करनो है और तना भगवत प्राप्ति करनी है, तो चींटियाँ नाच डालने से को नहीं होती। और वो जो दूसरा नाम आपने लिया था भुआल का, उनके पैर में ही कीड़ी नगरा हो गया था। कटवा क्यों कटवावा गो, चींटियाँ क्यों मांगे है, रोटी बांध दे पर। सो रोटी बांधने से बाजरे की, हाँ बाजरे जो भी बाजरे की रोटी बांधने से ठीक हो गया। और ये जो शालिग्राम जी वाली कथा बताई थी ना महाराज जी ने, उनका संत का नाम राम सखी जी बताया था, राम सखी जी। हाँ, और उसकी पहली चरण तो मुझे याद आ रहा है, ऐ शिकारी निर्दयी। भगवान को बोल रहे हैं, ये शिकारी निर्दयी, भगवान को भक्त बोल रहा है। हमारे तो याद नहीं था, इनके याद है। और भी है वो छलिया, हाँ हाँ छलिया आवध किशोर, और अंतिम था राम सखे चित चोर, ऐसे कुछ था। हाँ ऐसा बोले और आ गया। और वो तो पानी ऊपर उठ गया, और कमल में तुलसी जी, और तुलसी जी में शालिग्राम। वो लोग बोलते रहे आजकल चल चुके हुए भगवान है, भगवान। तो बिना आसन के कैसे आएंगे शालिग्राम? हाँ। एक बार स्वर्गाश्रम में वट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। सेठ जी बोले, आज आप लोगों को ऐसी बात बताते हैं जिसमें आपको कुछ भी करना ना पड़े और आपका कल्याण हो जाए। तो लोग बहुत उत्सुकता से सुनने लगे, क्या बात है भाई ऐसी, कुछ करना भी ना पड़े और कल्याण हो जाए। हाँ। सेठ जी बोले, बात यह है कि आप हर समय प्रसन्न रहिए। फिर स्वयं ही प्रश्न करने लगे, क्यों आप लोग कहेंगे क्यों प्रसन्न रहें, किस बात को लेकर प्रसन्न रहें? तो बात यह है कि आप लोगों पर भगवान की इतनी कृपा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे कहने से इस बात पर आप विश्वास कर लीजिए और इसी बात को याद करके हर समय खूब प्रसन्न रहिए। एक बार फिर ये प्रसंग चला तो कोई पूछा, क्यों प्रसन्न रहें? तो सेठ जी बोले, या सोच के थे प्रसन्न रहो कि एक बाणियों बोल रहे हो है कि भगवान थारा से मिलने के लिए आतुर है। एक बाणियों बोले है कि भगवान थारा से मिलने के लिए आतुर है। एक बार सत्संग में सेठ जी ने कहा कि आप लोग मेरे ऊपर कृपा करके एक बात का निश्चय कर लीजिए, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। जो भी भाई बहन ऐसा निश्चय कर लेगा उसका फिर और जन्म नहीं होगा। कोई संदेह करेगा, क्या पता और जन्म होगा या नहीं, तो उसके बारे में संदेह है। यह हाँ बट विषय नीचे की हाँ। परम श्रद्धेय भाई जी को जैसीडी में भगवान के दर्शन हुए थे, सेठ जी ने करवाए थे। हाँ। तो वहाँ के वार्तालाप का कुछ प्रसंग है। सेठ जी भाई जी से बोले, सबको दर्शन देने की भगवान से प्रार्थना करो। भाई जी बोले, सबको दर्शन देने की भगवान से प्रार्थना की गई थी। भगवान बोलिया, सबको दर्शन करने की इच्छा ही नहीं है, और फिर बोले कि ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो सेठ जी बोले भाई जी से कि कहो भाई, जिनकी इच्छा हो उनको तो दर्शन दें। तो भाई जी बोले, मेरी सुनवाई नहीं होती। भगवान कह रहे हैं आप जिनका नाम बतावें उनको दर्शन हो सकता है। जय जय जी बोलते हैं तो हो जाए। तो सेठ जी बोले,
भगवान यदि स्वयं बोलकर कहें तो मैं नाम बता सकता हूँ। भाई जी बोले भगवान स्वयं ही तो आपको कह रहे हैं। तो सेठ जी बोले सबको तो सुनाई नहीं देता, तुम्हारे द्वारा क्यों कहलवा रहे हैं, सबके सामने क्यों नहीं कहते। और यदि सबके सामने में कोई कहने में कोई आंट हो गए तो आकाशवाणी वाला द्वारा कह देवे। तो भाई जी बोले कि भगवान कहते हैं कि अब आकाशवाणी का ऐन नहीं है, मतलब कानून नहीं है अब आकाशवाणी का, तुम कहो तो कानून तोड़ा जा सकता है। सेठ जी बोले तो भगवान बोल रहे हैं कानून तोड़ दें। तो सेठ जी बोले कानून तोड़ने के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ, जैसा वे उचित समझे वैसा मैं ठीक समझता हूँ। फिर थोड़ी देर भाई जी की आंख बंद हो गई। जब आंख खुली तो बोले आप कहें तो दर्शन हो सकते हैं। भाई जी बोले मैं क्यों बोलूं। भाई जी बोले भगवान कहते हैं आप कहें तो आपकी खातिर दर्शन हो सकता है। तब सेठ जी बोले तुम्हें दर्शन हो रहा है ना। भाई जी बोले मेरी बात नहीं है, आप कहें तो सबको दर्शन हो सकता है। तब सेठ जी बोले बाना गरज हो तो दर्शन दो, मना तो गर्ज कोनी, मैं खुशामदिया कोनी, बाना गरज हो दर्शन दो। तब भाई जी बोले भगवान को गर्ज है तभी तो आपकी बात मानते हैं। तो सेठ जी बोले मैं तो मेरो काम खोटी करके आयो हूँ, इप भी आगलो खुशामद चावे तो आगला का नाम को कीर्तन करी दिया है, खड़ा होकर नाच भी सका है। भाई जी बोले आप केवल कह भर दें। तो सेठ जी बोले मैं यूँ नहीं कहता। तो भाई जी जो है बहुत मतलब गंभीरता से ये बात बोले कि भाई सेठ जी कहें कि कहे मुझे चलने से सबको दर्शन हो सकते हैं, भगवान कह रहे हैं वो सुनो तुम लोग। जयदयाल जी की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, जयदयाल जी की सेवा मेरी ही सेवा है, जयदयाल जी की आज्ञा का पालन करना मेरी ही आज्ञा का पालन करना है, जयदयाल जी का स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, इनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। समझा आप लोग बैठे कहा उससे सेठ जी की सलाम है। हाँ कितने हो वाक्य अपना सेठ जी बोलते हाँ, हैं ये लोग समझते नहीं है। आज हम किताब में बैठे हैं, ये कितनी महान कृपा उस सेठ की हमारे पर। हाँ यहाँ आ नहीं सकता एक आदमी, बड़ी भाई कृपा है। सेठ जी बोले इसमें लिखा है हाँ। इसमें लिखा है जिनका गीता पे से संबंध हो गया उनके ऊपर भगवान की भी दया। मेरे पास बहुत चीजें हैं। सेठ जी बोले भगवान से महाराज हनुमान की प्रार्थना पर क्या विचार किया है। भगवान बोले सब लोगों की दर्शन करने की इच्छा नहीं है। तब सेठ जी बोले इच्छा नहीं है तो क्या आठ है, थाना दया करनी चाहिए। तो भगवान बोले तू चेष्टा कर। तो सेठ जी बोला मेरी सामर्थ्य नहीं है। भगवान बोले ऐसी प्रार्थना करना उचित नहीं। अच्छा नहीं, भाई जी और सेठ जी की भगवान की बात हो रही है। अब जो है जयदयाल जी मेरी बात सुनकर बहुत जोर से हंस रहे थे। ये अभी जो मैं सुनाया ये भाई जी का और भगवान का वार्तालाप चल रहा था। और वहाँ पे जब ध्यान करने गए ना तो कोई बोले भाई जी सेठ जी बोले जगह बढ़िया नहीं है आगे। हाँ अच्छे स्थान पे गया, वहाँ ध्यान लगाया, वहाँ भगवान के दर्शन। इतनी पहचान थी, ये जगह अच्छी नहीं है। सेठ जी मेरी बात सुनकर बहुत जोर से हंस रहे थे। इसके बाद भगवान बोले तुझे कुछ कहना हो तो कह। तो भाई जी बोले आपके चरणारविंद का वियोग कभी भी ना हो। इस पर सेठ जी फिर बहुत जोर से हंसे और बोले महाराज हनुमान आपको क्या कहता है। तब भगवान सेठ जी से बोले तेरी आज्ञा मानने वाले को मेरे चरणों का वियोग किस तरह हो सकता है। भगवान बोले सेठ जी से तेरी आज्ञा मानने वाले को मेरे चरणों का वियोग किस तरह हो सकता है। सेठ जी बोले इसे आप क्या आज्ञा देते हैं। इस पर भगवान बोले
तेरा यह शरीर रहे तब तक जयदयाल जी कहें उस माफिक मेरी भक्ति कर। मेरे नामों का निष्काम भाव से कोई भेद बुद्धि न रखकर प्रचार करने की चेष्टा कर। अच्छा, वो इस एक पर बात भगवान है से बस। हाँ, पुरुषोत्तम दास जी इस अजीत सिंह के पिताजी 2057 में वहाँ छह जी प्रकट हुए, 2-2.5 आदमी था। स्वामी रामचंद्र दास जी, हम सब बैठे। हमारे यहाँ नियम था पहले गीता भर में 2-2 एकादशी और अमावस्या और पूर्णिमासी को शेर जी कीर्तन गाते, तो स्वामी जी वो भी फॉलो कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था। शेर जी प्रकट हुए और शेर जी कई बातें कही। मेरे मन में संकल्प था गीता, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की 3 जोड़ी बना दूं। तो मैं नहीं बना सका, स्वामी जी बना सकते। बोलो, स्वामी जी को कैसे करनी चाहिए? और स्वामी जी को अपनी पुस्तक प्रचार नहीं करना चाहिए, मेरी पुस्तक का प्रचार करना चाहिए। उनको अधिकार प्राप्त था भगवान से। और इनका स्वामी और क्या 2-3 बात और बोले थे, तो ऐसी बात स्वयं प्रकट हुए। हाँ, पहले भगवान आए शंकर डमरू लेकर के, और शेर जी भी प्रकट हुए, अपना भजन गाया, उड़ जाएगा हंस की रात। 5 वर्ष वाली बात। हाँ हाँ, ये बात अब हम तो बूढ़े हो गए ना, भूल जाए। 5 वर्ष मैंने स्वामी जी की उम्र के बढ़ा, ठीक 5 वर्ष से। वो 60 22 2057 और वह 60 22 2062। मैंने 5 वर्ष शेर जी की उम्र बढ़ाई। भाई स्वामी जी महाराज की ये महाराज जी सुबह पहले, ये नहीं बाद में, रात को ये बातें हुई। सुबह पहले मैं 1 नंबर में रहता था, तो मैं और जगदीश जलाल और पुरुषोत्तम जी तीनों बैठे। लेकिन साहब जी आज तो 20 और क्या हुई रे, ये बात है। 1 नंबर की बात है। 1 नंबर, 1 नंबर। तो कीर्तन के बीच में ऐसे हुआ, हैं? कीर्तन चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, कीर्तन 3 नंबर में नहीं, 1 नंबर नहीं, कीर्तन 3 नंबर में हुआ था। हाँ 3 नंबर, हाँ 3 नंबर, हाँ 3 नंबर, 3 नंबर में यहाँ पे अभी याद आया। हाँ यहाँ शेर जी, यहाँ 3 नंबर सत्संग, 3 नंबर। सेठ जी बोलिया मैं 5 वर्ष पहला शरीर छोड़ दियो थो, वह थारी उम्र बढ़ाई है। नहीं, आए हुए थे यहाँ कीर्तन। हाँ हाँ, शंकर भगवान डमरू नहीं आए। हाँ क्या बोल। और महाराज जी अगले दिन सुबह पहले 8 बजे करीब उन पुरुषोत्तम जी ने मेरे को बुलाया कि सुनाम जी आज तो शेर जी के दर्शन हुए रात को। अरे क्या हुआ ना, मैं शब्द भी नहीं समझता, प्रवृत्ति निवृत्ति। हाँ एक बात और हुई, बहन जी महाराज प्रवृत्ति में है, आप निवृत्ति में हो, उनको प्रणाम तो कर लेना, बात मत मानना। ये महाराज वे प्रवृत्ति में है, आप निवृत्ति में हो। निवृत्ति में कौन है? महाराज जी निवृत्ति में। हैं? महाराज जी निवृत्ति में, आप उनको पद के नाते प्रणाम तो कर लेना। ये सब और भी कई बातें थी महाराज जी, अब तो याद नहीं है, लिखी हुई तो पड़ी है। क्या है? हाँ ट्रस्टी बन गए, बनना नहीं चाहिए, व्यवस्था में बनना नहीं चाहिए, और पढ़ के छोड़ना नहीं चाहिए। स्वामी जी छोड़ना चाहते थे, बहुत बातें बोले। और महाराज जी क्या गजब देख लो, लोग कहते हैं शेर जी प्रकट हो गए और केवल उनको दिखे। स्वामी जी भी थे, हम भी थे। चला हो रहा। सेठ जी श्री भगवान से बोले कि महाराज सबको दर्शन देने में विशेष आपत्ति न हो तो विचार करना चाहिए। तो भगवान बोले तेरे से मेरी विधि छानी नहीं है, शुद्ध भक्ति
और प्रबल इच्छा होने से ही दर्शन हो सकता है तथा महत्व समझा जाने सकता है। अठे तो कई लोग ऐसा भी है जो महाराज स्वरूप की हंसी उड़ाने वाला है, इसलिए सब लोगों को दर्शन देना युक्ति और न्याय संगत नहीं है। फिर भी तू ठीक समझे और कहे तो सबको हो सकता है। तो सेठ जी बोले, महाराज युक्ति संगत नहीं है तो मेरे तो कोई टाण है नहीं, मेरी तो सम्मति मात्र है। बाकी आपकी राजी में ही मैं राजी हूं। फिर श्री भगवान जयदयाल जी से बोले, तू कहे तो तेरे कहने माफिक कर सकूं हूं। हाल तानी वह समय तो आया नहीं कि सबको जबरदस्ती दर्शन दिया जाए। तब सेठ जी हंसकर भगवान से बोले, थारा समय आवा जब कराया, माने कोई गरज को नहीं। भगवान बहुत हंसे, बोले गरज तो माने है, तेरे कहे मुझब काम करने के लिए। इच्छा से बढ़ रहे सेठ जी की अभी प्रार्थना के भगवान आओ, अपनी इच्छा से चला के बढ़ रहे। तेरे कहे मुझब काम करने के लिए मैं बाध्य हाँ, मैं तो तेरे सदृश पुरुषों का उपासक हाँ, तेरे सदृश पुरुषों के उपासक हैं। फिर सेठ जी की ओर देख करके श्री भगवान बोले, तेरा भक्त है सो मेरा भक्त है, तेरी आज्ञा का पालन ही मेरी आज्ञा का पालन है, तेरी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, तेरी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, तेरा स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, तेरी आज्ञा मानने वाला तथा तेरे कहे मुजब मेरी भक्ति के प्रचार करने वालों के उद्धार में तो कोई शंका ही नहीं है। मेरा दर्शन तो तेरे सहारे है। सेठ जी बोले, मैं तो आपका ही हूँ, आपकी इच्छा के विरुद्ध मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप उचित समझें वह कर सकते हैं। इतनी बात होने के बाद दोनों हंसने लग गए। सेठ जी तो दो गृहस्थी तो गुरु जी और सन्यासी चले, दोनों सन्यासी तो थे, तो चले हैं और गृहस्थी गुरु। स्वामी राम सुदास जी कहते मैं सुना है, मैं आपको गुरु जी मानता हूँ। सेठ जी तो नहीं मानते, मैं उनको गुरु मानता हूँ। सेठ जी स्वीकार नहीं करते, अब मैं उनको गुरु मानता हूँ। हाँ, और वो राधा बाबा भाई जी को गुरु मानते हैं, और दोनों सन्यासी। देखो लटका ऐसा गस्त में और दसवार गुरु जी, सभी सुना होगा आपने। देखो भाई चल, सेठ जी सुबह वट वृक्ष के नीचे आ जाते थे, शाम तक वहीं रहते। प्रवचन का समय होता तो बाहर प्रवचन कर लेते, फिर अंदर बैठ के किसी से बात करनी हो, किसी सत्संगी से पत्र लिखना हो, पत्रों का उत्तर देना हो या पुस्तक का संशोधन करना हो, वो सब काम चलता रहता। तो जब सेठ जी का समय होता तो स्वामी जी महाराज बाहर आके खड़े हो जाते। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हैं दर पे दर्शन को। तो सेठ जी हंसते हुए बाहर आ जाते। पहले स्वामी जी महाराज के कार्यक्रम सेठ जी निर्धारित करते। तो स्वामी जी महाराज बीकानेर गए हुए थे, वहाँ से आगे का कार्यक्रम निर्धारित था। उनको बहुत तेज बुखार हो गया, तो सेठ जी का तार आया, स्वामी जी महाराज को रोको। तो एक भजन बन गया, तापन आकर तन को तपाया, तब सेठा का तारे आया, रोको उनको बीकानेर। सेठ 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 सेठ। लंबा था, मेरे को इतना ही सुना, इतना ही याद है। रामनिवास जी सराफ थे गोरखपुर में, पहले कलकत्ता में काम करते थे, सेठ जी के सत्संग में आते थे। तो सेठ जी बोले थे हमारे गीता प्रेस आओ। बोले सेठ जी फिर पहला थे हमारा सुजानगढ़ आओ। तो सेठ जी एक बार चूरू गए हुए थे, सुजानगढ़ चले गए। फिर जब बस में बैठने लगे वापसी में, मैं हमारी बात पूरी कर दी, अब से थारी बात पूरी करो। तब वो आए गोरखपुर। फिर
सेठ जी पूछे थारो महीनों कितनों करा। देखिए रुपयों में कुछ अंतर हो सकता है, बहुत पुरानी बात होगी, मुझे स्मरण उतना नहीं है। उनको कलकत्ते में 12 रुपये मिलते थे। बोले सेठ जी मैंने कलकत्ता में 12 रुपया मिलता था, अब संस्था में आया है तो कुछ कम ही होना, तो 10 रुपया कर दो। बैठे मेरे बासा का खर्चो 6 रुपया लाग तो 4 ही लागा। देखिए रुपयों में फ़र्क हो सकता है। मेरे पास लिखा हुआ तो है, लेकिन बहुत पहले लिखा हुआ, याद नहीं है। तो 2 रुपया तो वो बचे, और संस्था में भी आदमी कुछ कमती लेवे, तो भी हिसाब से कर दो। तो सेठ जी बोले भाई यहाँ है, आदमी नई जगह जावे तो कुछ बढ़ोतरी में जावे, कम से कम तो नहीं होना चाहिए। और बासा खर्चो थाना आज गोरखपुर में काम ले रहे, कमती लाग रहे हो, काल न कलकत्ता ही भेज दें तो ज़्यादा लागने लग जाओगे। तो जितना उनको मिलता था उतना ही नियत किया। उनकी बहन या बेटी किसी का विवाह था, तो जो वहाँ सुखदेव बाबू कैशियर थे, उनसे 500 रुपया उधारा लेके गए। ये देश जाऊँ हूँ, ब्याह है, आकर फिर मैं थाने चुकाऊँगा। आने के बाद कोई व्यवस्था करके वो उनको पैसा देने गए। थारा नाम से तो कोई बाकी को नहीं, के बात बोल रहे हो, थारा सा मैं लेके गए हो, उधारा लेके गए थे, बोलो बाकी को नहीं। वो थे सेठ जी से बात कर लो। सेठ जी के पास गए। सेठ जी बोले यहाँ है कि दैनिक खर्चे के लिए मासिक वेतन है, और ये विशेष खर्चे के लिए ये विशेष व्यवस्था है। तो बोले सेठ जी अपना धर्मादा की संस्था है, मैं कहीं ले ले हूँ। बोले अपना धर्मादा की संस्था को नहीं, अपना कोई चंदो चिट्ठो को नहीं होवे, अपना नफो नुकसान होवे है। बोले मुझे संतोष करा दिया सेठ जी ने। एक बार कोई ज्योतिषी उनको बता दिया थारा मार्केस है। तो सेठ जी को बोले सेठ जी मेरो स्वास्थ्य ठीक को नहीं रहे, ज्योतिषी मार्केस बता रखियो है, देश में माजी की तबीयत भी ढीली चाले है, तो हम गाँव ही जानो चाहूँ हूँ। बोले भैया क्या हुआ मार्केस में? बोले शरीर जा सके है। बोले 2 बात हुई ना, जा सके है और कौन ही जा सके। बोले हाँ, मैं तने एक बात बोला हाँ, कौन ही जावे। उनका शरीर सन 2000 में गया, मतलब सेठ जी के 35 वर्षों बाद गया। यहाँ गया, शायद गंगा दशहरा को दिन थो ना, गंगा दशहरा को दिन थो गए, याद अच्छा। गया यहाँ पे, हाँ गीता भवन में गया। हाँ गया गीता, 35 वर्षों के बाद गया सेठ जी के भी। किसी का याद नहीं है। 2000 में गए, 10-5 वर्ष पहले बात हुई होगी सेठों से। बरेली से एक ऑडिटर गोरखपुर में आया करते थे गीता प्रेस का ऑडिट करने के लिए। तार आया, आपका लड़का मर गया। ऑडिट वाली बात है। ऑडिट, आपका लड़का मर गया। हाँ। एक ही लड़का था। सेठ जी को प्रणाम करने आए, बताया ऐसी ऐसी बात है। तो सेठ जी बोले राजी खुशी का समाचार दियो। तो जब वो निकलने लगे वहाँ से, तो जो साथ में थे वो बोले आपने सेठ जी की बात पे ध्यान दिया क्या? बोले नहीं। बोले आपका लड़का मरा नहीं है। बोले कैसे? बोले है ना राजी खुशी का समाचार दियो। तार झूठा निकला। ये बात है। सेठ जी गोरखपुर आते थे तो जैसे कभी उस समय रेलवे में 4-5 क्लास हुआ करते थे। कभी इंटर क्लास की टिकट मंगा लेते, फिर बोलते नहीं सेकंड क्लास के लिए आओ, फिर कभी बोलते फर्स्ट क्लास। तो सुखदेव बाबू थे वहाँ, गीता प्रेस के ट्रस्टी भी थे और प्रेस में ही समर्पित थे। तो सेठ जी टिकट मंगा, तो सुखदेव बाबू बोले सेठ जी थे एक बात बता दो, कौन सा क्लास की टिकट मंगानी है? तो वहाँ कुछ सत्संगी भाई इकट्ठे थे, बोले खा खा का मुस्टंडा हो रखा है। मतलब सेठ जी से इस तरीके से बात कर रहे हैं, खा खा का मुस्टंडा हो रखा है। तो सुखदेव जी बोला कौन रे चड्ढी लिया करता, मतलब ग्वाल बाल जो है ना भगवान की चड्ढी लेते थे ना, चल घोड़ा बन। तो मैं भी ग्वाल बाल ही तो। हाँ। 35 वर्षों के बाद गया। 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 35 वर्षों के बाद गया
पूनम जी कोठारी, सेठ जी का नाम आवे तो उनके अश्रुपात होने लग जाए। तो हाँ, काली टोपी, वो जब कहीं जाते थे तो सेठ जी दूसरे डब्बे में होते, तो सत्संगी भाई साथ में होते, बोले थे मेरे लोग आए देखो मैं सेठ जी गंज जाऊं। एक बार लोग बोले मैं तेरे लोग आइन कौन देखा, मैं जाऊंगा सेठ जी गन। सेठ बैठे ही आ गया। और एक घटना सुना दो। पुण्यम जी कोठारी उस हमारे बलड़के का पता लगाने आए। मैं बताऊं, आप बता। पूनम जी ऐसा था कि इन्होंने कोई एक आटे की मशीन मंगाई थी, उसकी कुछ गड़बड़ी से परीक्षित जी के पैरों में दिक्कत हो गई, ज़्यादा इनके थी, इनसे कम गौरांग के थी, और बाबूजी के भी हल्की फुल्की थी। तो मतलब डॉक्टर जिसको दिखाएं, अरे राम राम राम, ये बीमारी हो गई, ये तो लाखों में एक को होती, ये कैसे हो गई। तो सब ऐसी बातें सुन के निराशा ही होती है। घर का सारा पुरुष वर्ग एक तरह से बीमार था। तो पूनम जी आ रहे थे ऋषिकेश, तो उनके मन में आई आज बच्चों से मिल के आते हैं। तो परीक्षित जी के पास बैठे, बोले भाया सेठ सब संभाला है। संभालता उसी, मैं बोलूँ न संभाला, संभालता उसी। तो एकदम तमतमा गए, मैं बोलूँ न संभाला, तब पिंड छुड़ाने के लिए कि मानेंगे तो है नहीं, हाँ हाँ संभाला। इनका सीटी से वो माथे का स्कैन, सीटी स्कैन कुछ होना था। ये बात फर्क है बात में। यो बोला भी भगवान शेर जी प्रकट हुआ है। अच्छा, अरे बात में फर्क है। अच्छा प्रकट हो बोलेगा। हाँ। अच्छा, ये बोला प्रकट हो, बोला क्या हुआ, ये बोला नहीं हो, मैं तो सामने दिख कैसे मानू, मैं कैसे मानू। 19 जनवरी बोले 95 था डेट, बता लो। डॉक्टर लोग यहाँ तक बोल गए इसका शरीर जा सकता है, समझे। मैं भी वही था। तो बुरा पुण्यम का हमारा मित्र आ रहा था, शेष जी नाते। लोग बोलते पुण्यम में तो बहुत दोष है। अरे थारा पता नहीं, पुण्यम में एक बड़ा गुण है। शेष जी बात सत्य प्रेम। मैं जाता बांकुड़ा, शेष जी में बोलता, शेष जी को मेरी याद दिला। मैं शेष जी को याद दिलाई, शेष जी बोले पुण्य हमारा में प्रेम है, पुण्य का हमारा में प्रेम है। शेष जी स्वीकार किया। तो इनकी वो दशा क्या हुई, हट गए, हाथ पौंटा बीत गया, फिर चला गया। तो रात को वो कोई साहब ये रोता निकला, इसकी माँ बोली बेटा रोवे क्यों है, बीमारी भगवान ठीक कर देगा। अरे मैं इसके लिए ये शेष जी पड़ गए। અહીંયા है, इनका सीटी स्कैन होना था, तो मशीन में इनको लिटा करके अंदर डाल दिया गया। तो सिरहाने जो है सेठ जी खड़े हैं और बालों में आंगली फेर रहे हैं। पैर के पास स्वामी जी महाराज आ गए, तो सेठ जी जाने लगे। ये बोला थे कठे चाल्या, बोले स्वामी जी महाराज आ गया ना, और थारा करके ही तो स्वामी जी महाराज है। हंसे सेठ जी, पूरी टाइम सिर में आंगली फेरते रहे सेठ जी, स्वामी जी महाराज पैरों के पास खड़े रहे। जब इनको बाहर निकाला गया तो इनके अश्रुपात हो रहा था। और फिर जो है माँ जी ये रो रहे थे, तो माँ जी को भी रुवाई आ गई। भाई छोरो रो तो माँ तो पहला ही तैयार है। बोले माँ खुशी का आंसू है, અહીંયા घटना हुई और देख मेरा बाल एकदम बायड़ा था और अब एकदम खिंडेड़ा है। भाई बाल में आंगली फेरसी तो बाल खिंड गई। बाद में जो डॉक्टर इनको देखता था, कहीं मिला, ये मिले उससे, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे ठीक हो गए। कब तारीख क्या थी बाबूजी? 19 जनवरी 95। उम्र इसकी 34 समझो गए। इसका जन्म 21 फरवरी 57। अब तो 38 की आई थी। हाँ 38।
सेठ जी गोरखपुर आए हुए थे। सेठ जी गोरखपुर आए हुए थे। स्वामी जी महाराज कलकत्ता में थे। स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया अब 24 घंटा निकालना मुश्किल है। सेठ जी के पास फ़ोन गया। हाँ सेठ जी बोले भाई 24 घंटा पहला तो आपनो पूछनो कल्डो है और आपने जा पूछा भी ना महाराज जी जावो को नहीं, स्वामी जी जावो को नहीं। आए, देखा, नारायण तुलसी है के? स्वामी जी महाराज बोले तुलसी जी भवरोग का नाश करती है, तो शरीर के रोग के नाश के लिए मैं तुलसी जी नहीं लूँगा। तो सेठ जी बोले नारायण मंदिर से प्रसाद की तुलसी मंगवा, मारो लेने को मन है, मारो लेने को मन है। आप लिए उनको दिए और वो हमारे स्वामी जी महाराज आप लोग सामने थे ही। और नहीं आप भी लिए उनको भी दिए, वहीं साथ में ही थे, कलकत्ता आ गए थे। आकर के बोले कि नारायण तुलसी जी है के? तो स्वामी जी महाराज बोले तुलसी जी भवरोग का नाश करती है, मैं शरीर के रोग के नाश करे तुलसी जी नहीं लूँगा। तो बोले नारायण मंदिर से प्रसाद की तुलसी जी मंगवा, मारो लेने को मन है। आप भी लिए उनको भी दिए। हाँ। अब प्रसाद की तुलसी कैसे ना करे? अब समय हो गया ना। ठीक है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ले ले, दे दे बिना, रखना। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। श्याम रामचंद्र की बोल बंसी मार की बोल जो मार की